जय मसीह की हमारे 21 दिनों का आत्मिक और शारीरिक चंगाई यात्रा के 12वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने अपने शरीर के भीतर के संतुलन और सेहत के लिए प्रार्थना की थी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। सिर का भारीपन, लगातार चलने वाला विचार और मानसिक थकान। कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें सुबह उठते ही सिर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। रात को सोते समय भी दिमाग थकता नहीं है और दिन भर एक भारीपन सा बना रहता है जिससे किसी काम में मन नहीं लगता है। आज प्रभु यीशु आपके विचारों को एक ऐसा अलौकिक विश्राम देने जा रहे हैं जिससे आपका पूरा शरीर और मस्तिष्क बिल्कुल हल्का और तरोताजा हो जाएगा। एक कहानी, बहती नदी और रुका हुआ पानी। प्रार्थना में जाने से पहले आइए इस मानसिक स्थिति को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक यात्री पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। रास्ते में उसे दो तरह के जल स्रोत मिले। पहला एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी रुका हुआ था। उस रुके हुए पानी में कचरा जमा हो गया था और वह भारी और गंदा लग रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बहती हुई सुंदर नदी मिली। उसका पानी चट्टानों से टकराता हुआ पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह पानी बिल्कुल साफ और हल्का और शुद्ध था। यात्री ने नदी का पानी पिया और उसकी सारी थकान दूर हो गई। कहानी की सीख, हमारा मस्तिष्क भी इसी तरह काम करता है। जब हम पुरानी चिंताओं, डर और अनगिनत विचारों को अपने दिमाग में रोक रखते हैं तो हमारा सिर उस रुके हुए पानी की तरह भारी हो जाता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को प्रभु के चरणों में सौंप आगे बहना सीख जाते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क उस नदी की तरह हल्का और ताज़ा हो जाता है। आज यीशु आपके विचारों को वही नयापन देने जा रहे हैं। बाइबल का उदाहरण, जब अशांत आंधी शांत हो गई। बाइबल में मरकुस अध्याय 4 में एक बहुत ही अद्भुत घटना मिलती है जो हमारे अशांत विचारों से बिल्कुल मेल खाती है। एक शाम जब यीशु और उनके चेले नाव से झील पार कर रहे थे तो अचानक एक भयानक आंधी उठी। लहरें इतनी ऊंची थी कि नाव पानी से भरने लगी। चेलों के मन में घबराहट और डर का एक तूफान चल रहा था। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन यीशु कहाँ थे? वे एक नाव के पिछले हिस्से में एक तकिया लगाकर शांति से सो रहे थे। चेलों ने उन्हें जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु उठे, उन्होंने हवा को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और तुरंत हवा थम गई और बड़ा सन्नाटा छा गया। सोचिए प्रियो, चेलों के दिमाग में जो डर और विचारों की आंधी चल रही थी, यीशु की केवल एक आवाज़ ने बाहर की आंधी के साथ साथ उनके भीतर के तूफान को भी शांत कर दिया। आज यदि आपके सिर में विचारों की आंधी चल रही है जिसके कारण आप भारीपन महसूस कर रहे हैं तो यीशु आज आपके मस्तिष्क से भी यही कहने जा रहे हैं, शांत रह, थम जा। आत्मिक संदेश और वचन, द स्पिरिचुअल मैसेज। परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को बांधने और उन्हें शांत करने की अलौकिक सामर्थ्य रखता है। फिलिपियों 4:7 में एक बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब प्रभु की शांति हमारे विचारों को घेर लेती है तो कोई भी भारीपन या तनाव हमारे सिर पर हावी नहीं हो सकता। वही भजन संहिता 94:19 कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब तेरी दी हुई तसल्ली से मेरे प्राण को आनंद होता है। मस्तिष्क की ताजगी और विश्राम के लिए प्रार्थना। आइए इसमें पूरे विश्वास के साथ अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखें, अपने विचारों को बिल्कुल शांत छोड़ दें और महसूस करें
कि प्रभु की ठंडी और शांति देने वाली उपस्थिति इस समय आपके कमरे में है। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान, कृपालु और शांति के राजकुमार पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आप अपने इन बच्चों के मनों और मस्तिष्क की स्थिति को जानते हैं। यीशु मसीह के नासरी नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ, इनके सिर के हर एक भारीपन के लिए, लगातार चलने वाले अशांत विचारों के लिए और दिन भर की मानसिक थकान के लिए प्रभु यीशु आपकी वो शांति जो समझ से परे है इस समय इनके मस्तिष्क की एक एक नस में उतरने पाए। हर प्रकार का खिंचाव, तनाव और बोझ यीशु के नाम से अभी दूर हो जाए। इनके दिमाग को एक अलौकिक विश्राम मिले। जैसे आपने झील की आंधी को शांत किया था, वैसे इनके विचारों की आंधी को शांत कर दीजिए। पिता, जब ये रात को सोए तो इनका मन बिल्कुल हल्का, और जब ये सुबह उठे तो एक नई ताजगी और एक नई ऊर्जा के साथ उठने पाए। धन्यवाद पिता कि आपने इनके सिर से हर एक भारीपन को हटाकर अपनी शांति का मुकुट पहना दिया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास रखें कि आपका सिर अब बिल्कुल हल्का हो चुका है। आज का आपका कदम, जब भी आपको लगे कि दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कहें, प्रभु यीशु की शांति मेरे विचारों में है। और अभी इसी शांति को कबूल करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, यीशु की शांति मेरे मन और मस्तिष्क में है। कल हम मिलेंगे डे 13 में, जहां सप्ताह दूसरा का एक और महत्वपूर्ण विषय होगा, आंखों की रोशनी, कान और चेहरे के विकारों से मुक्ति की प्रार्थना। इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा करें जो मानसिक थकान महसूस करते हैं। गॉड ब्लेस यू। शालोम। सबको जय मसीह।